Zombie apocalypse. हे माइंडफुल पीपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भूतों पर विश्वास करते हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग बोलेंगे हाँ। लेकिन जो लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीजन है कि आप लोग भूतों में विश्वास नहीं करते। अब शायद आप में से कोई एक लोग बोलेगा कि यार भूतों को हमने अपने आंखों से नहीं देखा है, इसी वजह से नहीं मानते। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपने कभी इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स को देखा है? ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। तो फिर आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूटन्स के होने पर बिलीव क्यों करते हो? तो वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रूवन थ्योरीज। ऐसे ना जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं जो कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है। लेकिन क्या भूतों के दुनिया को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक भी ऐसे साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी एग्जिस्ट करती है क्या? तो इसका भी जवाब है नहीं। और इवन जो घोस्ट हंटर या फिर घोस्ट कैचर्स होते हैं, असली वाले, जो असली में वहाँ पर काम करने जाते हैं, जो पैसा बनाने नहीं जाते, जो कि इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ावा देने नहीं जाते, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने भी आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी है जो कि इस बात को साबित कर सके कि भूत या फिर अनहैप्पी नेचुरल सुपर पावर जैसा कुछ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर वो भूत पकड़ने के लिए नहीं जाते, वो वहाँ पर जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ के लोगों को क्यों महसूस हो रहा है कि वहाँ पर भूत है। वो वहाँ पर जाकर एयर में जो केमिकल कंपोजर है उसको चेक करते हैं, वो वहाँ पर मिट्टी है उसके केमिकल कंपोजर को चेक करते हैं, वहाँ पर जिन जिन लोगों ने भूतों को देखा है या फिर महसूस करा है कुछ भी, उनकी वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, वो भी बिना उन्हें पता लगे। तो असली वाले घोस्ट कैचर को भी आज तक भूत के एग्जिस्टेंस और कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो हम और आप तो मानने वाले बहुत ही छोटे लोग हैं। वेल, तो ये सारी बातें हमें पहले से पता है, थ्योरीज हमारे पास पहले से ही रखी हुई है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये कहेंगे कि नहीं, भूत एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ भूतों का कंसेप्ट ही ऐसा नहीं है जिस पर लोग यकीन करते हैं, बल्कि हमारे दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर लोग बिना किसी फैक्ट और बिना किसी प्रूवन थ्योरीज के बिलीव करते हैं। मतलब दुनिया के अंदर तो छोड़िए, लोग ये भी नहीं मानते कि हमारे दुनिया गोल है। जी हाँ, बहुत सारे लोग आज भी हमारी पृथ्वी की शेप को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है या फिर मैनिपुलेटेड है। टाइटल को देख के आपने समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम फ्लैट अर्थ थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज से करीब 2500 साल पहले पाइथागोरस हमें ये बता चुके हैं कि हमारे पृथ्वी स्फीयर है, गोल है। 800 BC के इंडियन टेक्स्ट आर्यावर्त ब्रह्मा में भी पृथ्वी के शेप को स्फीयर ही बताया गया है। चलो किताबों को और हिस्ट्री को एक तरफ रखते हैं, अब तो हमारे पास एक्चुअल में हमारे गोल पृथ्वी की तस्वीरें हैं जो कि हम स्पेस में जाके ले सकते हैं। फिर भी दुनिया में कुछ बुद्धिजीवी एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है। और इवन कुछ लोगों तो ये भी मानते हैं कि इंसान आज तक स्पेस में जा ही नहीं पाया है और जितने भी फोटोज और वीडियोस हमें दिखती है वो यहीं पे रह के बनाई गई है। अब ये सारी चीजें सुनने में कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, सो इंटरेस्टिंग। और आपको बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी यूट्यूब पर मिल जाएगी जो आपको ऐसा प्रूफ करवा देगी कि हाँ, हो सकता है हमारी पृथ्वी फ्लैट है। लेकिन उन क्रिएटर्स को भी पता है वो वीडियो वहाँ पे इसीलिए है क्योंकि आपको वो चीज़ें देखना पसंद है। जो भी चीज़ किसी को काउंटर कर रही हो उस चीज़ देखने का मज़ा ही अलग है। खैर, मुझे भी इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान आयरन मैन लगता है। Are you comedy me? Are you comedy me? और एक दिन मैं भी टोनी स्टार के टावर पर जाके वीडियो जरूर बनाना चाहूँगा आपके लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? वेल, जोक्स असाइड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इतना तेज दिमाग सबसे पहले लगाया किसने था। ये फ्लैट अर्थ वाला कीड़ा लोगों के दिमाग में आखिर क्यों भरा, और क्या सच में हमारी पृथ्वी फ्लैट हो सकती है। वेल, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पन्ने को पलटे तो दुनिया के लगभग हर देश में आपको कई ऐसे लिटरेचर्स या फिर स्कल्पचर्स मिल जाएंगे जिसमें फ्लैट अर्थ थ्योरी के बारे में जिक्र किया गया है। अब ये तो ऑब्वियसली बात है ना
कि उस टाइम के लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी जितनी हमारे पास है। तो फिर उन्हें ये फ्लैट थ्योरी का आइडिया भी कैसे आया? तो इस इनोवेटिव आइडिया के पीछे दिमाग था इनका। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम है सैमुअल बोल्ले रोबोथन। 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में ये एक इन्वेंटर और राइटर थे। 1849 में इन्हें ना जाने क्या करते करते एक अजीब सा आइडिया आया कि हम कितनी भी दूर क्यों न चल ले, हम हमेशा सीधा ही चलते रहते हैं। तो इसीलिए शायद ये धरती फ्लैट तो नहीं है। उन्होंने अपने ये नए फॉर्म एस्ट्रोनॉमी को जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी का नाम दिया और अपने भक्तों के लिए एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था जिजैटिक एस्ट्रोनॉमी, अर्थ नॉट अ ग्लोब। ये एक्चुअली में 1849 में पब्लिश हुआ 16 पन्ने का एक पैम्पलेट था, जहाँ पर उन्होंने फ्लैट अर्थ थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई कारण बताए थे। ब्रिटेन में ये चीज़ उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और कई लोग उनके थ्योरी को सच मानने लगे। अब रोबोथन ने इतनी बड़ी बात बोल तो दी थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें चाहिए थे कुछ एक्सपेरिमेंटल सबूत, मतलब जिससे वो लोगों को यकीन दिला सके कि वो जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके लिए वो गए इंग्लैंड के कैमलिंग शहर में स्थित एक कैनाल बेडफोर्ड रिवर के पास। इस जगह की खासियत ये थी कि ये कैनाल काफी लंबी दूरी तक बिल्कुल सीधी थी, इसीलिए ये जगह उनके एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। रोबोथन ने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी बोट पर 3 फीट का एक फ्लैग लगा दिया। उनका कहना था कि अगर पृथ्वी फ्लैट हुई तो ये फ्लैग उन्हें बहुत दूर से भी दिखता रहेगा, और अगर स्फीयर होगी तो ये उन्हें नहीं दिखेगा। रोबोथन करीब 10 किलोमीटर तक पीछे गए और जब वहाँ से उन्होंने फ्लैग देखा तो ये फ्लैग उन्हें क्लियरली दिख पा रहा था। तो मतलब बस साबित हो गया कि हमारी धरती फ्लैट है। मतलब बचपन में हमेशा नहीं करते थे LHS = RHS में जब हम कंफ्यूज हो जाते थे तो दोनों साइड हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते थे और 0 = 0 प्रूव कर देते थे। मतलब इस छोटे से मेथड से हम आर्यभट्टा को भी फेल कर देते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही हालत थी रोबोथन की। उन्होंने आधी साइंस लगाकर फ्लैट अर्थ थ्योरी को प्रूव कर दिया। अब उनके एक्सपेरिमेंट में क्या गलती थी ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इसके पहले सुनिए इसके आगे की कहानी। इंग्लैंड के ब्लैकबर्न नाम के जगह पर रोबोथन को अपने इस इनोवेटिव थ्योरी पर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। लेक्चर तो उन्होंने दिया, लेकिन जब एक इंसान ने उनसे पूछा कि अगर हमारी धरती गोल नहीं है तो जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और कोई शिप जब हमसे दूर जाता है तो एक टाइम के बाद वो शिप हमें दिखना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि उस टाइम पर यही धरती के गोल होने का एक टिपिकल एग्जाम्पल था और हर कोई एक दूसरे को यही सवाल पूछता था। लेकिन ना जाने हमारे रोबोथन साहब अपने एक्सपेरिमेंट करते टाइम इस बात को भूल गए थे। खैर, इसे सुनते ही उनके तो पसीने छूट गए और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। रोबोथन ने अगले 15 साल तक अपने इस थ्योरी पर काम किया और 1864 में इस पर एक बुक पब्लिश करी। इसी साल इंग्लैंड के पॉलीमथ नाम के जगह पर वो लेक्चर देने गए। वहाँ उनका सामना रिचर्ड प्रॉक्टर नाम के एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर से हुआ। प्रॉक्टर उन्हें एक बीच पर खींच के ले गए और बोला, ये लो टेलीस्कोप और मुझे ये बताओ कि 20 किलोमीटर दूर बना ये लाइट हाउस मुझे पूरा क्यों नहीं दिख रहा। एक्चुअली में जो वो लाइट हाउस था 20 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से वो किनारे से उसका केवल ऊपर का हिस्सा दिखता था, नीचे का हिस्सा अर्थ के कर्वेचर होने की वजह से वो विजिबल नहीं हो पाता था। इस पर रोबोथन ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि यही तो पृथ्वी के फ्लैट होने का प्रूफ है जनाब। उनके अनुसार जब किसी ऑब्जेक्ट से हमारी डिस्टेंस कम होती जाती है तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी होती जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई। ऑब्वियसली आप अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेके देखो, उसका साइज आपको कैसा दिख रहा है। अब अपने फ़ोन को अपने आप से काफ़ी ज़्यादा दूर रख दो, अब देखो, मतलब आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि फ़ोन का साइज कम हो गया है ना प्रूफ। मतलब बताइए, कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बताई जो आप सुन भी नहीं पाओगे और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में इतना पता भी नहीं है। रोबोथन का सिंपल सा क्लेम ये था कि उन्हें और फ्लैट अर्थ की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए एस्ट्रोनॉमी में कई प्रकार के झूठ हमसे बोले गए हैं और उन्हीं की इस लेगेसी को आगे बढ़ाया उन्हीं के एक चेले जॉन हेल्डन ने। 1870 में हेल्डन ने इंग्लैंड में एक चैलेंज की अनाउंसमेंट करी। उनका कहना था कि जो भी इंसान
रोबोट थम के बैडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर देगा, वो उन्हें 500 पाउंड्स देंगे, जो कि आज की इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब करीब 60 लाख रुपए बनते हैं। एल्फ्रेड हसल वेलेस नाम के एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और पूरा भी करके दिखाया। एक्चुअली में रोबोथम ने एक्सपेरिमेंट के दौरान एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया था। ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन में ना जाते हुए मैं आपको ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर एक जगह खड़े हो और सामने की ओर टॉर्च से लाइट डालते हो। अब लाइट यहाँ पर बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप पृथ्वी पर हो और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और लाइट हमेशा वैक्यूम में ही सीधी जाती है। एटमॉस्फेयर में हमारी जो धरती है उसके सरफेस के पास स्फीयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है और एयर पार्टिकल्स भी कम होते जाते हैं। और इसी वजह से जो आप आसमान में सूरज को देखते हो ना, तो सूरज एक्चुअल में वहाँ पर नहीं होता है जहाँ पर आप उसे देख रहे होते हो। या फिर मैं कहूँ, जब हमारा सूरज उगा भी नहीं होता है ना, उससे पहले ही हम उसे देख लेते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और यही रीजन उनके एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बेडफोर्ड कैनाल में डिस्टेंस उतनी ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं थी, इसीलिए दूर से भी फ्लैग क्लियरली दिख रहा था। वेलिस ने इसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटिंग से प्रूव कर दिया, लेकिन एज यूजुअल जॉन हैंडल ने उनके सारे क्लेम को गलत कह दिया और उन्हें फ्रॉड करार दिया। और इन सिंपल वर्ड में हम कहें तो अपनी जो प्राइज मनी थी उसको बचा लिया। कहानी में तीसरा कैरेक्टर है लेडी एलिजाबेथ ब्लॉन्ड। इनका तर्क ये था कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पृथ्वी फ्लैट है और क्योंकि क्रिश्चियन के लिए बाइबल ही सत्य है तो हमें फ्लैट अर्थ की कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना होगा। एलिजाबेथ ब्लॉन्ड इसके लिए बाइबल के बुक में से पार्ट 40/22 का रेफरेंस देती है। उसमें लिखा हुआ है कि ही सिट्स एनथ्रोन्ड अबव द सर्कल ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल आर लाइक ग्रासहोपर्स। यहाँ पर बात हो रही है भगवान की, जो कि पृथ्वी के सर्कल के ऊपर बैठे हुए हैं और इंसान वहाँ पर ग्रासहोपर की तरह लग रहे हैं। वेल यहाँ पर भी मैं अगर आपको लॉजिकली समझाऊँ तो किसी भी स्फीयर का जब आप प्रोजेक्शन लेते हो या फिर किसी भी स्फीयर को आप सामने से देखोगे तो वो चीज़ आपको सर्कल ही दिखाई देगी। और यहाँ पर किसी भी तरीके से फ्लैट अर्थ जैसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ ने अपने धर्म और बाइबल की बात कर दी थी तो लोग वहाँ पर पिघल गए और उनके बातों में आ गए। सॉरी टू से, बट आज दुनिया में फ्लैट अर्थ थ्योरी पर बिलीव करने वाले लोगों में मोस्टली क्रिश्चियंस ही है। प्लॉन्ट ने अर्थ नॉट अ ग्लोब रिव्यू नाम का एक जर्नल भी स्टार्ट करा था और बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट को कुछ मैनिपुलेटेड इंस्ट्रूमेंट से करके अपने सपोर्टर्स को ये विश्वास दिला दिया कि पृथ्वी आखिरकार फ्लैट ही है। उसके बाद उन्होंने 1893 में यूनिवर्सल जेनेटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, जो बेसिकली फ्लैट अर्थर्स का एक ग्रुप था। हमारी स्टोरी का लास्ट कैरेक्टर है सैमुअल सेंटन, जिन्होंने 1956 में यूनिवर्सल जेनेटिक सोसाइटी का नाम बदलकर फ्लैट अर्थ सोसाइटी रख दिया था। और तब से लेकर अब तक ये लोग अपनी इस बकवास थ्योरी को बकवास लॉजिक्स के साथ पेश करते आ रहे हैं। वेल, अगर आपने एक शब्द सुना हो ग्रेविटी, तो वो किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो अगर हम इन लोगों की लॉजिकल बात को सही भी मान ले तो भी हमारे सारे ऑब्जेक्ट पर एक सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर हम फ्लैट अर्थ में इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो पृथ्वी के सारे ओशियंस बिल्कुल सेंटर की तरफ होना चाहिए थे, क्योंकि इतना सारा पानी ग्रेविटी के वजह से बीच में खिंचा आना चाहिए था, क्योंकि पानी आसानी से मूव कर सकता है और जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी हमारी दूर रहती साइड की तरफ। बात चलिए सेंटर की। फ्लैट अर्थ थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के सेंटर पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है एंटार्क्टिका के इलाका, जो कि इस फ्लैट डिस्क के बॉर्डर पर बना हुआ है। जानते हो क्यों? जिससे इस ओशियन का पानी पृथ्वी से बाहर ना गिर जाए। अभी कुछ साल पहले ही एक साइंटिस्ट ने फ्लैट अर्थ सोसाइटी को चैलेंज किया। उनका चैलेंज ये था, अगर कोई भी इंसान अंटार्कटिका के एक कॉर्नर से प्लेन को लेकर उड़ता है और अगर दूसरे कॉर्नर तक पहुंचने से पहले उन्हें फ्यूल डलवाने की जरूरत पड़ जाती है तो वो मान लेंगे कि हमारी धरती बिल्कुल फ्लैट है। इसके पीछे की सोच ये थी कि फ्लैट अर्थ बिलीवर्स के हिसाब से अंटार्कटिका जो है
वो पूरी दुनिया को चारों तरफ से कवर करके रखता है। मतलब ये हजारों किलोमीटर्स में फैला हुआ है और इसी बेसिस पर इस पूरे इलाके को एक बार फ्यूल डाल के कवर नहीं किया जा सकता। इस फ्लैट अर्थ बिलीवर्स ने इस पूरे दुनिया के एविएशन सिस्टम को ही फ्रॉड करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा हो पाता है हमारे प्लेन्स के डिजाइन के वजह से। वो इतने ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है कि वो पूरा एक चक्कर बिना फ्यूल डलवाए ही जा सकते हैं। कुछ साल पहले फ्लैट अर्थर्स ने क्लेम किया था कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई भी कॉन्टिनेंट इस दुनिया में है ही नहीं और जो लोग अपने आप को ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं वो लोग नासा के पेड एक्टर्स है। फ्लैट अर्थर्स के अनुसार दुनिया के सारे स्पेस मिशंस फेक होते हैं। हमारे इसरो फेक है, नासा फेक है, जितने भी दुनिया के स्पेस प्रोग्राम्स है वो सारे के सारे फेक है। स्पेस एजेंसीज ऐसा अपने सरकार के कहने पर और सरकार के द्वारा पैसे लेके किया जाता है और जितने भी एस्ट्रोनॉट्स है वो असल में पेड एक्टर्स होते हैं। स्फेरिकल अर्थ की जो इमेजेस हमें मिली है वो सारी की सारी नासा ने फोटोशॉप से बनाई है और नासा का असली काम एंटार्क्टिका तक जाने से लोगों को रोकना है, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे चले गए तो हो सकता है लोग गलती से धरती से नीचे गिर जाए। मतलब उन्हें भी तो शौक होगा कि वो लोग धरती के किनारे पर जाके देखें नीचे कि आखिर धरती के नीचे है क्या, और देखेंगे थोड़ी सी हवा चलेगी और लोग नीचे गिर जाएंगे। सेफ्टी भी तो जरूरी है। तो आप लोग हमें बताओ कि धरती फ्लैट है या फिर स्फीयर है। इतना कठिन सवाल का जवाब मैं गारंटी देता हूँ कि आप नहीं दे पाओगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।